फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो लेट की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात करेंगे लेट का अलग अलग जो फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या जरूरत है इस फॉर्मूले के यूज करने की। जब भी आप क्या है जो वर्कपीस को डायमेंशंस प्रोवाइड करोगे तो उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि हमारे टूल की वेलोसिटी कितनी रखनी है। दूसरा चीज, हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है, कितना डायमेंशंस का हमें फाइनल जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने डायमेंशंस का होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके अलग अलग चीजें हैं, कितना कटिंग फोर्स लगता है, कितना कटिंग पावर लगता है। तो ये सब पैरामीटर जो दिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल ये लेट में हम लोग कटिंग फोर्स, कटिंग पावर, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग टाइम, मेटल रिमूवल रेट, ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे निकलती है। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग बात करें लेथ को लेके, तो लेथ में बेसिकली हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो टर्निंग को लेके कर रहे हैं, लेकिन टर्निंग के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो हमारा लेथ है इसमें मशीनिंग टाइमिंग को लेके बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मशीनिंग टाइमिंग है वो मशीनिंग टाइमिंग हमारे पास कितना मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे मशीनिंग टाइमिंग तो इसको हम लोग लिखते हैं TM। तो मशीनिंग टाइमिंग जो आपका TM होता है ये आपका कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर आप मशीनिंग टाइमिंग ले रहे हो तो TM जो हमारे पास निकल कर आया हुआ है ये आपका क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे लिखोगे तो डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा। तो जो आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो, टर्निंग ऑपरेशन का मतलब समझ में आया, कहीं ना कहीं हम लोग क्या इस डाया को रिड्यूस करते चले जाते हैं। तो जस्ट अभी आ रहा हूँ मैं उसी पे। तो एक और एवरेज फार्मूला अगर आप देखोगे तो मशीनिंग टाइमिंग के लिए जो डिस्टेंस है मान लीजिए L है, और उसके बाद जब आप स्पीड देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग स्पीड की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग फीट और क्या देते हैं उसको, रोटेशन जो हमारा होता है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका फीट है, फीट की यूनिट क्या होती है, दिस इज द mm पर रिवॉल्यूशन। और n की वैल्यू जब देखोगे तो ये आपका दिख रहा है रिवॉल्यूशन। तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mm में। तो ये कहीं ना कहीं फीट है आपका mm पर रिवॉल्यूशन, और सॉरी ये आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो फाइनली ये आपको क्या मिल जाएगा, mm पर मिनट। और mm पर मिनट में जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट mm, और फाइनली f इंटू n है, इसकी यूनिट आपको क्या मिल जाएगी, दिस इज द mm पर मिनट। और जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो एक बार हम लोग समझते हैं बेसिकली यहाँ जो गलती होने के चांसेस है, अगर आपका ऑपरेशन चेंज होता है तो वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। तो सबसे पहला अगर आप बात करोगे डेट इज द टर्निंग। ये जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है टर्निंग, टर्निंग में याद है हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा था, ये हमारा मान लीजिए वर्कपीस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टर्निंग था इसमें हमारा ये जो डाया है ये डाया आपका रिड्यूस होता था, ये जो डाया ही आपका क्या होता था, रिड्यूस होता था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो टर्निंग ऑपरेशन है बिल्कुल आपने यहाँ पर क्या है, टूल है, टूल को आपने यहाँ से मूव किया और पूरा यहाँ तक फाइनली ला के एंड कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप मशीनिंग टाइमिंग देखोगे T, तो T इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, L डिवाइड बाई F इंटू एन, वेयर F इज द फीट एंड N इज द रिवॉल्यूशन। जो आपका वर्कपीस का जो रोटेशन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेकेंड चीज धोखा होता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि सपोज हम लोग फेसिंग कर रहे हैं, तो फेसिंग कर रहे हैं तो इस केस में आपको क्या होगा, फेसिंग करने का मतलब कहीं ना कहीं आप जो पार्ट है ये वाले पार्ट को आप रिमूव करोगे, मतलब कहीं ना कहीं जो फेसिंग होता है, देखो जो आपकी टर्निंग है, टर्निंग में अगर आप देखोगे तो लेंथ आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने पहले भी देख चुका है, लेंथ आपका कांस्टेंट होगा और जो आपका डाया है वो डाया डिक्रीज होता है। फेसिंग के अंदर अगर आप बात करोगे तो लेंथ डिक्रीज होता है और जो आपका डाया है वो डाया क्या रहता है, ये आपका सेम रहता है। तो अगर आइए हम लोग इस पे बात करें तो देखो चीजें क्या क्या दिख रही है यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका डाया है ये आपको डाया सेम दिखा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो चीजें आपको दिख रही है ये जो आपका रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे जब आप टाइमिंग लोगे तो टाइमिंग इक्वल टू L/Fn तो लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका टूल है, टूल यहाँ पर जो मूव कर रहा था, मतलब टर्निंग में जो आपका टूल मूव कर रहा था वो आपको इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव कर रहा था। फेसिंग में टूल आपका ट्रांसवर्स एक्सिस लैटरल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये टूल आपको मूव कराना पड़ेगा। तो ये बताओ कि सपोज एक एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि इसका डाया अगर 10 mm है
तो यहाँ पर टूल को आप कितना मूव कराओगे, तो यहाँ पर आप जो है टूल को पूरा 10 mm मूव कराओगे कि 5 mm मूव कराओगे। देखिए यहाँ पे जब आप आएगा तो वर्कपीस आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब आप यहाँ से 1 mm में जाओगे तो 2 mm की मशीनिंग हो जाएगी, क्योंकि 1 mm यहाँ से होगा और 1 mm यहाँ से होगा। अगर आप 4 mm पे जाओगे तो 4 mm यहाँ से होगा, 4 mm यहाँ से होगा। मतलब अगर आपको डाया दिया हुआ है 10 mm, तो फाइनली जो अगर आपकी मशीनिंग होगी वो लेंथ आप कितना लोगे, वो आप लेंथ लोगे d/2। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए मशीनिंग को लेके तो ये आपका बन गया d/2, और यहाँ पे अगर देखिए तो अगेन क्या हो जाएगा f/n। ये कहानी कुछ क्लियर हो रहा है क्या? दिस इज द मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम में अगर आप फेसिंग को लेके, यहाँ लोग धोखा खाते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका डाया है, अगर किसी वर्कपीस का डाया अगर आपको 10 mm दिया हुआ है तो उस केस में अगर हमको मशीनिंग टाइमिंग कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, तो डाया d/2 होगा। क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं उसके डबल पार्ट की क्या हो रही है, वहां पर फेसिंग होते चले जा रही है। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसी से हम अगर मान लीजिए थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग के लिए मशीनिंग टाइम क्या होगा, ये सब कंफ्यूज कर सकती है चीजें, इसीलिए मैं आपको पैरेलली पूरा कंबाइन करके चीजें दिखा दे रहा हूँ। थ्रेडिंग में बेसिकली आपका होता क्या, थ्रेडिंग में आपको इस तरीके का डिजाइन दिखेगा, ऐसा यही दिखेगा कुछ इस तरीके का। तो अगर आप बात करोगे थ्रेडिंग को लेके तो थ्रेडिंग में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, तो देखो सीधा सीधा बात यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, टाइम को देख रहे हैं, टाइम निकालना है तो टी, तो T = लेंथ। नो डाउट आपको जितने लेंथ पे थ्रेड बनाना है तो वो तो आप लेंथ लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया L, लेकिन यहाँ पर जैसे F/n मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पर फीड की जगह क्या है, यहाँ पर याद है हमको लीड स्क्रू, जो फीड रॉड है उसके जगह हम लोग लीड स्क्रू यूज करते थे जिसमें एक्मी थ्रेड का डिजाइन रहता था। तो थ्रेडिंग ट्रेन में, थ्रेडिंग जो है ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसका, लीड स्क्रू का। ठीक है, जो आपका कैरियज है याद है हम लोग लीड स्क्रू पे लाके उसको शिफ्ट करते थे। तो यहाँ पर जो खेल है आपका वो लीड स्क्रू के साथ है। तो यहाँ पर जो आप फीड लोगे वो फीड, आप फीड के जगह क्या लोगे, यहाँ पर आप फीड के जगह लोगे लीड। ठीक है, लीड जो आपका है और इनटू आपका क्या बन गया एन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा फार्मूले को, जो आपका फीड है वो फीड जो है कहीं ना कहीं हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए किससे, लीड से। ठीक है, तो ये आपका लेड आपको समझ में आया कितना लीड मिल रहा है इसको, सीधी सी बात है। तो ये T = L/Fm, तो L तो आपको जितना लेंथ पे आपको क्या है थ्रेडिंग बनानी है, और ये तो N आपका RPM है, जो आपको L मिला हुआ है। L आपको क्या दिख रहा है, लेड दिख रहा है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका मशीनिंग टाइम था, और ये मशीनिंग टाइम बेसिकली हमने क्या किया है, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि डेप्थ ऑफ कट, अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है तो टर्निंग ऑपरेशन में हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना होगा। अब देखिए मैं जितनी भी चीजें बात कर रहा हूँ ये सब मैं टर्निंग ऑपरेशंस को लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, टर्निंग ऑपरेशंस को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेप्थ ऑफ कट की बात करूँ तो ये हमारा ओरिजिनल वर्क पीस था। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने रिड्यूस कर दिया इस तरीके से। ये जो हमारा वर्क पीस है इसको हमने रिड्यूस कर दिया है। तो ये हमारा आप देखेंगे तो दिस इज द ओरिजिनल डाया, और ये आप देखोगे तो ये दिस इज द फाइनल डाया। तो एक काम करो मैं D1 और D2 लिखता हूँ, क्योंकि स्मॉल d जो है वो मैं डेप्थ ऑफ कट के लिए यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए डेप्थ ऑफ कट निकालना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट अगर निकालना है दैट इज स्मॉल d, तो स्मॉल d = क्या मिलेगा, दिस इज D1 - D2/2। समझ में आया कैसे आया? डेफिनेटली आपका डेप्थ ऑफ कट इतना है ना, अगर आप देखोगे तो आपको क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, इतना दिख रहा है ना, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट। तो इसके लिए क्या करोगे, D1 पूरा - D2 करोगे तो ये आपका दोनों पार्ट आ जाएगा, /2 कर दोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है आता है? तो ये आपका टर्निंग ऑपरेशन के लिए डेप्थ ऑफ कट था। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो हमारा बात करते हैं कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो कटिंग वेलोसिटी पे अगर बात होगी तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको जो है, या आप यूनिट को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। कटिंग वेलोसिटी VC लिख रहा हूँ, और ये आपको क्या होता है, इसकी बेसिकली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं ये हम लोग यूज करते हैं मीटर पर मिनट में। बेसिकली हम लोग मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो V की इक्वल टू क्या होता है, πdn/60 होता है। तो जब πdn/60 करते हैं तो वहां मीटर पर सेकंड आता है, तो /60 मत करो, तो ये आपका बन गया πdn। अब आपका बेसिकली क्या है, डाया आपको mm में दिया रहता है। कहीं भी आप ये मशीनिंग में जाओगे तो कहीं आपको मीटर में नहीं देगा। 1 मीटर मतलब इतना बड़ा डाया थोड़ी दे देगा वहां पे, और जब देगा तब वो बहुत रेयर केस है। हम लोग जो लेथ में ऑपरेशन करते हैं
वो सब आपका क्या होता है, mm में चलता है। तो ये बात तय है कि जो आपका d है वो हमेशा आपको किस में देगा, डाया ऑफ द वर्क पीस mm में। तो क्यों ना एक काम कर दिया जाए, इसको हम लोग पहले 1000 से डिवाइड कर लेते हैं और इसमें आप बिल्कुल बिंदास डाया को किस में आप रखोगे, mm में रखोगे। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्या चीजें दिख के आ रही है, जो आपका n दिखा हुआ है, n इज द RPM ऑफ वर्क पीस, ठीक है, RPM ऑफ वर्क पीस। नेक्स्ट अगर बात करेंगे d, तो व्हाट इज d, d इज द डाया ऑफ वर्क पीस, ठीक है, ये आपको जो d दिख रहा है दिस इज द डाया ऑफ वर्क पीस। और अगर आप बात करेंगे तो मेन यूनिट को ध्यान रखना, ये आपका mm है और ये तो आपकी कटिंग वेलोसिटी हमने लिख ही दिया है, जिसकी यूनिट आपको क्या मिल रही है, मीटर पर मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कटिंग वेलोसिटी है। तो यहीं से अगर आप मान लीजिए कटिंग पावर निकालते हैं, तो कटिंग पावर के लिए कटिंग फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कटिंग फोर्स अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, कटिंग फोर्स, तो ये आपका जो होता है डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है डेप्थ ऑफ कट इनटू फीट का, ठीक है। तो ये जो आपका है दिस इज द कटिंग फोर्स, पूरा लिखते हैं इसको FC, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा KDF, F इज द फीट, T डेप्थ ऑफ कट एंड K इज आपका क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आया हुआ है। तो कटिंग फोर्स की अगर आप यूनिट भी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर D जो है आपका, इसकी यूनिट क्या आएगी, दिस इज द mm। और ये जो फीट है तो फीट आपको किस पे मिलेगा, mm पर रिवॉल्यूशन में। तो ये आपको कटिंग फोर्स क्या है, ये आपको पर रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं क्या चीजें देगा, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इसको mm पर रिवॉल्यूशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास होगा नेक्स्ट कटिंग पावर, ठीक है। कटिंग पावर को लेके अगर बात करेंगे तो कटिंग पावर जो होता है P, और P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कटिंग फोर्स को अगर हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कटिंग पावर। जैसे आपका जो कटिंग फोर्स है और ये वेलोसिटी है, तो कटिंग फोर्स जो होता है, ठीक है, ये और ये आपकी वेलोसिटी क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको क्या बन गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, डेट इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि जूल बन गया न्यूटन मीटर, तो ये आपको बन गया जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड आपको क्या दिख गया, वॉट दिख गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, कटिंग पावर, ठीक है। तो ये आपके कुछ अलग अलग पैरामीटर थे जिसके बारे में हमने बात किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एग्जाम्स में पूछता है और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाली कहानी आपको क्लियर है। हमने मशीनिंग टाइम निकाला है टर्निंग के लिए, फेसिंग के लिए, थ्रेडिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा T = L/Fn, हर जगह मिलिंग विलिंग में जाओगे सब जगह कॉमन फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा जो चेंजेस होता है उसी चेंजेस को लेके कंफ्यूजन होते हैं लोग। अगर टर्निंग की बात करेगा तो L/Fn है, फेसिंग की बात करेगा तो ये D/2/Fn है, और थ्रेडिंग की बात करेगा तो L आपका क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारे पास था कहीं ना कहीं ये चीजें जो डिफाइन हुई, ये मशीनिंग टाइमिंग को लेकर डिफाइन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग जो देखिए बात करने वाले हैं वो स्पिंडल जो आपका होता है, ठीक है, स्पिंडल स्पीड जो होता है उसको हमको डिफाइन करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या बताने जा रहा हूं, एक बार पहले आप समझ लो उसके बाद बताता हूं। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाते हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, ठीक है, अब उसमें 4 गियर होता है, 5 गियर होता है। अब ये जितने भी गियर हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको वो चीजें डिफाइन होती है क्या, कि एक आपकी जो स्पीड होगी वो मिनिमम स्पीड होती है और एक आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। मतलब नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड में जाओगे तो एक आपका जो स्पीड होता है वो आपकी मिनिमम स्पीड होती है और एक जो आपका स्पीड होता है वो मैक्सिमम स्पीड होता है। लेकिन जो आपके 4 गियर है तो फर्स्ट गियर है, ये लास्ट गियर है, तो बीच में मान लो अगर 4 गियर है तो 2 गियर में भी तुमको स्पीड देना पड़ेगा। तो दोनों स्पीड को कितना मेंटेन रखा जाए, मान लो सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मिनिमम स्पीड मान लो 20 है, मैक्सिमम स्पीड मान लो 500 है, तो बीच के स्पीड को हम लोग कितना रखेंगे। तो अगर मान लो ये मेरे N1 है और ये मान लो N4 है, तो N2 और N3 ये कितना रखोगे, जो आपका N2 और N3 कितना रखोगे, मनमानी तरीके से रखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पहला चीज दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड को जो सेट किया जाता है किस में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ध्यान रखिएगा इस चीज को क्या बोल रहा हूं, जो नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड को एडजस्ट किया जाता है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किया जाता है। मतलब ठीक है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, ये ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ GP, that is the geometric progression,
आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, अरिथमेटिक मीन देगा, जियोमेट्रिक मीन तो देगा ही, हार्मोनिक मीन देगा और ऑल ऑफ दिस दे देगा। तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बोल रहे हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, जीपी लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से चीजें एडजस्ट हो रही है। तो पहला चीज देखो, मान लो कि आपका फर्स्ट स्पीड N1 है, तो देखिए इसके बीच का जो गैप आता है ना, उसको हम लोग कहीं ना कहीं R से डिफाइन करते हैं। R इज द स्टेप रेशियो। किस तरीके से, अगर मान लो आपका N1 मान लो 20 RPM है, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, सेकेंड पैरामीटर दिखेगा N1 इंटू R। ठीक है, थर्ड पैरामीटर की तरफ बढ़ोगे तो ये आपको दिखेगा N1 इंटू R। अब देखो ये N1 है, ये N1 आपका R है, और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको R स्क्वायर। उसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो N1 R क्यूब, इस तरीके से आप बढ़ोगे तो आपको आगे मिलते चले जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो R है वो R क्या है वो डिसाइड करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड, थर्ड स्पीड, फोर्थ स्पीड, मतलब सबको आपको जो मिनिमम स्पीड है उससे आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो जो आपको R निकल कर आया, पहला चीज R को समझ लेते हैं। जो आपका R है, R को हम लोग बोलते हैं स्टेप रेशियो। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा हुआ है, स्टेप रेशियो। और ये जो हमारा R डिफाइन होता है, व्हाट इज R? R जो है यहाँ पर देखिए N1 R, N2 R। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा N मैक्सिमम डिवाइड बाई N मिनिमम। ठीक है, कि पावर 1 डिवाइड बाई N माइनस 1। अब ये N क्या है, फिर से हमने स्मॉल n लिखा है। N मैक्सिमम समझ में आ गया, जहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड मिल रहा है। N मिनिमम समझ में आ गया, जहां पर आपको मिनिमम स्पीड मिल रहा है। लेकिन ये जो आपको N मिल रहा है, ये N क्या चीज है? N इज द नंबर ऑफ स्पीड। N जो है दिस इज द नंबर ऑफ स्पीड। अब ये क्या है नंबर ऑफ स्पीड? भैया आपकी जो गाड़ी में 4 गियर है, 4 गियर है तो यहाँ चुपचाप उठा के 4 लिख देना। अगर आपकी गाड़ी में 6 गियर है तो 6 लिख देना, तभी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से R की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि जैसे मैं आपको बोला ना N2 और N3 कितना रखोगे, तो N1 आपको पता चल गया, R आप यहाँ से निकाल लोगे, N मैक्सिमम 500, N मिनिमम 20 और यहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मेरा N2 कितना होगा, तो अब आपको समझ में आ जाएगा N2 के लिए आप क्या करोगे, आप सीधा कर दोगे N1 इंटू R। कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया N3 मेरा कितना होगा, तो N3 इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, N1 इंटू R का स्क्वायर। समझ में आ रही है चीजें? तो ये जो आपकी चीजें चल रही है, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड को लेकर डिफाइन हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड में N1 R, R स्क्वायर, R क्यूब, इस तरीके से चीजें चल रही है। और जो स्टेप रेशियो जो हमारा R निकल कर आया है, दैट इज द N मैक्सिमम बाई N मिनिमम की पावर 1 बाई N माइनस 1। तो पहला चीज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमेशा आपका क्या है, जो भी आपके नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। तो बात है हम लोग इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, आपने अगर कभी लेथ चलाया होगा तो लेथ पे अलग अलग क्या रहता है, आरपीएम का सेट किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग स्पीड को स्लो कर रहे हैं, स्पीड को हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या होती है, उसके अंदर एडजस्ट होती है। तो अगर आपका लेथ है तो लेथ आपका लोअर आरपीएम में, तो ये आपका एन मिनिमम दिख रहा है, और मैक्सिमम स्पीड पे जाओगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम स्पीड दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्या आप जब स्पीड को मूव करोगे, जैसे जैसे आप स्पीड को शिफ्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, बीच के स्पीड में आपको कितना आरपीएम मिल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया? तो ये चीज आपकी जो कंडीशन है ये आपका अलग अलग स्पिंडल स्पीड के लिए है। तो बेसिकली हमने जो फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे हमने टर्निंग ऑपरेशन को देखा है, कटिंग वेलोसिटी को देखा है, कटिंग फोर्स को देखा है। कटिंग फोर्स आज तक मैंने एग्जाम्स में नहीं देखा है कि जो एग्जाम्स में पूछा हुआ है। बाकी कटिंग पावर जो है, कटिंग पावर का ये वाला यूज आपको मशीन डिजाइन वगैरह में भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपकी वेलोसिटी है, उसको हम लोग कटिंग फोर्स से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या निकल कर आता है, पावर। और इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड पे बात करेंगे, तो ये आपका एन मिनिमम और एन मैक्सिमम को लेके बात किया हमने। और इस एन मिनिमम और एन मैक्सिमम से हमने क्या निकाला, स्टेप रेशियो निकाला हुआ है। आपको जो भी बीच की स्पीड चाहिए, जो भी बीच का इंटरमीडिएट स्टेप चाहिए, उसको सीधा सीधा क्या करो, आर को आप उठाओ, और आर को उठाने के बाद सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फर्स्ट आरपीएम, मतलब फर्स्ट गियर का जो मिलेगा, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, और लगाते जाओ जितना आपका मन है। लेकिन जब आर निकालोगे तो यहाँ पर जो एन है, एन इज द नंबर ऑफ स्पीड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।